आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों पोजीशन एंड विड्थ ऑफ द फ्रिंज इन इंटरफेरेंस। देखिए द डिस्टेंस between any two consecutive bright fringe is equal to the width of a dark fringe. Distance between any two any two consecutive bright fringe bright fringe is equal to the width of a dark fringe. Width of a dark fringe. Okay, and the distance between any two consecutive dark fringe. Distance between any two consecutive dark fringe is equal to the width of a bright fringe. Okay, is equal to the width of a bright fringe. Okay, bright fringe. ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। Here consider light from slit S1 and S2. Consider light from two slits S1 and S2 superimpose imposed okay at a point P. At a point P on the screen bright and dark fringe. On the screen bright
and dark fringe. Okay बच्चों, consider light from two slits S1 and S2 superimposed at a point P on the screen, bright and dark fringe. Okay, now one minute. Now at point P, the path difference at point P, path difference of two waves is at point P the path difference of two waves is किसके बराबर होगा? path difference delta x is equal to S2P minus S1P. Okay बच्चों, suppose this is our equation number first. Okay, आगे देखते हैं. देखिए बच्चों, इन ट्रायंगल S1AP here in triangle 1 minute रुक जाइए. in right angle triangle S1AP, here we apply Pythagoras theorem. Okay, अब इसे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे बच्चों. अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम. Here we write S1P का स्क्वायर is equal to S1A का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर. ओके बच्चों, सो हियर वी राइट S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू S1A किसके बराबर है? D. तो यहाँ पे D का स्क्वायर प्लस AP किसके बराबर है? AP किसके बराबर होगा बच्चों? y माइनस D/2 के. ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे. सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड. ठीक है बच्चों, अब चलिए हम ट्रायंगल इस बार लेंगे, ट्रायंगल S2BP. ओके, हियर वी टेक in right angle triangle S2BP, here we apply Pythagoras theorem. Here we write S2P का स्क्वायर is equal to S2B का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर. ओके बच्चों, सो हियर वी राइट S2P का स्क्वायर इज इक्वल टू S2B किसके बराबर है? इज इक्वल टू D. यहाँ पे D का स्क्वायर प्लस BP किसके बराबर है बच्चों? BP इज इक्वल टू होगा y प्लस D/2 का होल स्क्वायर. ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर थर्ड. ओके बच्चों, अब क्या करेंगे हम?
इक्वेशन थर्ड में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो हियर वी राइट subtracting equation second from third. Here we get what we get. Here we write S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे हियर वी राइट डी स्क्वायर प्लस वाई प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर एंड हियर वी राइट माइनस डी स्क्वायर माइनस वाई 1 मिनट इसको पहले आप ब्रैकेट में लिख लो 1 मिनट रुक जाइए इसको ब्रैकेट में लिख लो ठीक है 1 मिनट रुक जाइए एंड इसको भी ब्रैकेट में लिख लीजिए दोस्तों ठीक है वाई स्क्वायर here we write d square minus in bracket y minus d by 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर ठीक है बच्चों so here we get क्या आ जाएगा बच्चों देखिए अब यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज करेंगे as we know that a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस b इंटू ए प्लस बी ओके तो यहाँ पे हम वही फार्मूला यूज करेंगे ठीक है सो हियर वी गेट हियर वी राइट S2P माइनस S1P इंटू यहाँ पे लिखेंगे S2P प्लस S1P इज इक्वल टू अब यहाँ पे राइट साइड हम स्क्वायर करेंगे सो हियर वी राइट डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 एंड हियर वी राइट प्लस वाई इंटू डी ओके ठीक है इन अनदर ब्रैकेट हियर वी राइट माइनस ब्रैकेट में यहाँ पे हम लिखेंगे डी स्क्वायर ठीक है 1 मिनट बच्चों यहाँ पे हमारा डी स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी बाई 2 का स्क्वायर था ठीक है तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस यहाँ पे लिखेंगे वाई इंटू डी ओके देखिए अब यहाँ पे जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट जाएगा वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा ठीक है एंड यहाँ पे डी स्क्वायर बाई 4 से डी स्क्वायर बाई 4 कट जाएगा तो ये हमारा इसमें ऐड हो जाएगा ठीक है बच्चों सो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा S2P माइनस S1P 1 इंटू S2P प्लस S1P इज इक्वल टू आ गया 2y इंटू डी ठीक है बच्चों ये हमारा किसके बराबर था पाथ डिफरेंस के ठीक है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डेल्टा x इंटू S2P प्लस S1P इज इक्वल टू 2y इंटू डी ठीक है बच्चों देखिए यहाँ पे हमारा अज्यूम करेंगे
S2P इज इक्वल टू S1P इज इक्वल टू D। ओके, ठीक है, बिकॉज P इज वेरी क्लोज टू D। ठीक है, सॉरी, P इज वेरी क्लोज टू O। ये पॉइंट जो है हमारा 1 मिनट रुक जाइए, ये हमारा पॉइंट O है ना, हियर ये जो हमारा पॉइंट P है वेरी क्लोज टू O है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या अज्यूम करेंगे, S1P इज इक्वल टू S2P इज इक्वल टू D। ओके, सो हियर वी राइट assuming 1 minute, here we write assuming P very close to O, ठीक है, very close to O such that here we write S1P nearly is equal to S2P is equal to nearly D। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा डेल्टा एक्स इंटू यहाँ पे 2D, ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा 2y इंटू D। ओके, 1 मिनट रुक जाइए बच्चों, ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे कहीं पे गलती हुआ है। हाँ 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए। यहाँ पे ये D किसके बराबर है, स्मॉल d है ना। वन मिनट रुकिए, 1 मिनट। यहाँ पे ये जो है ये D है, स्मॉल d है बच्चों, स्मॉल d है, इसको आप बना लीजिए यहाँ पे स्मॉल d। ठीक है, दिस इज स्मॉल d, y प्लस d बाई 2 स्मॉल d बाई 2, यहाँ पे y माइनस स्मॉल d बाई 2। ओके, तो यहाँ पे भी स्मॉल d रहेगा, यहाँ पे भी स्मॉल d, ठीक है, एंड यहाँ पे भी स्मॉल d रहेगा। बना लीजिए बच्चों, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, यहाँ पे भी स्मॉल d रहेगा। ठीक है, here we write y into small d। ठीक है, so here we write 2y into d। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम डेल्टा x क्या लिख लेंगे, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा, तो हियर वी राइट y इंटू स्मॉल d डिवाइडेड बाई कैपिटल D। ओके बच्चों, आगे चलिए हम देखते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। केस फर्स्ट देखते हैं, हियर केस फर्स्ट फॉर मैक्सिमा, here we write path difference is equal to, for maxima path difference is equal to n into lambda। ओके, सो अब इसको हम इसके साथ इक्वेट करेंगे, सो हियर वी राइट डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n lambda इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे y इंटू स्मॉल d डिवाइडेड बाई कैपिटल D। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी गेट y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा n इंटू व्हाट लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। ओके, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, y इज इक्वल टू आ गया n इंटू लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। ठीक,
देखिए हियर कैपिटल डी क्या है यहाँ पे, बताइए, यहाँ पे लिख लीजिए कैपिटल डी स्मॉल डी क्या है। कैपिटल डी देखिए बच्चों, कैपिटल डी क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन the plane of the slits and the screen। ओके, हमने अभी ऊपर देखा, ठीक है। डी क्या हमारा, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ऑफ स्लिट एंड स्क्रीन। ओके, स्मॉल डी देखते हैं। स्मॉल डी क्या है, द सेपरेशन और डिस्टेंस बोल लीजिए, द सेपरेशन और ब्रैकेट में लिख लो डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स ओके बच्चों, आगे देखते हैं हम। देखिए जब यहाँ पे बच्चों हमारा n इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, तो हमारा y इज इक्वल भी 0 होगा, ठीक है। ये हमारा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। जब हमारा n इज इक्वल टू 1 होगा तो y इज इक्वल टू क्या होगा, लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक है। ये हमारा होगा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। ओके, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज यहां लिख लो BF, ठीक है। जब n इज इक्वल टू यहाँ पे स्वान ऐसे n इज इक्वल टू n होगा, ठीक है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये क्या है बच्चों हमारा nth ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। और सिमिलरली हम यहाँ पे मैक्सिमा देखेंगे, फॉर मैक्सिमा ये भी राइट। केस सेकेंड अभी हमने मैक्सिमा के लिए देख लिया बच्चों, अब मिनिमा के लिए देखेंगे, सॉरी मिनिमा के लिए, ठीक है। 1 मिनट, फॉर मिनिमा, ठीक है। फॉर मिनिमा के लिए बच्चों पाथ डिफरेंट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू होगा 2n माइनस 1 इंटू लेमडा बाई 2। ओके, अभी हमने ऊपर क्या फाइंड आउट किया, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू व्हाट, y इंटू स्मॉल डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। अब इसके साथ हम इक्वेट करेंगे, तो ये भी राइट 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, यहां से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 2n माइनस 1 इंटू लेमडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्मॉल डी। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे
n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेमडा d बाई 2d। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट डार्क फ्रिंज। दिस इज फर्स्ट डार्क फ्रिंज। ठीक है बच्चों, जब यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 लेमडा d बाई 2d। ये हमारा आ गया सेकेंड डार्क फ्रिंज। तो यहाँ पे आप लिख लोगे सेकेंड डार्क फ्रिंज df। ओके, एंड जब यहाँ पे n इज इक्वल टू n पुट करोगे, जब यहाँ पे आप एंड सो ऑन n इज इक्वल टू n पुट करोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 2n माइनस 1, ओके, इंटू लेमडा इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्मॉल d। ये हमारा आ गया बच्चों nth डार्क फ्रिंज। ठीक है, यहाँ पे बच्चों अल्टरनेट डार्क फ्रिंज एंड ब्राइट फ्रिंज अपीयर होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज alternate dark and bright fringes appears। ओके, ठीक है बच्चों, एक्सप्रेशन फॉर ब्राइट फ्रिंज देखते हैं बच्चों। देखिए, द डिफरेंस बिटवीन two consecutive bright fringes gives the fringe width of dark fringes and bright fringes ओके बच्चों, the difference between two consecutive bright fringes gives the fringe width of dark fringes and bright fringes. Okay, here we write यहाँ पे फ्रिंज विड्थ लिख रहे हैं बच्चों हम फॉर डार्क। हियर वी राइट y n+1 माइनस yn। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे n+1 इंटू लेमडा कैपिटल D बाई स्मॉल d माइनस n लेमडा कैपिटल D बाई स्मॉल d। ओके,
यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी को, ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा n प्लस 1 माइनस 1। ओके, n से n कट जाएगा, इज इक्वल टू आ गया हमारा लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। ओके, ये हमारा फ्रिंज विड्थ आ गया। ठीक है, फॉर डार्क फ्रिंज। ओके, फ्रिंज विड्थ आ गया फॉर डार्क फ्रिंज इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। ओके, सिमिलरली और यहाँ पे हम ब्राइट के लिए लिख लेंगे सिमिलरली फॉर ब्राइट here we write fringe width is equal to lambda कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ओके बच्चों, ये हमारा है एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। ओके।